हेलो दोस्तों, किसी कारणवश बीच में ही वीडियो कट गया था। तो आइए दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है। और आगे हम देख रहे थे सामाजिक व्यवस्था, जिसमें से हमने बता रखा है कि जो सामाजिक, आर्थिक और जो धार्मिक व्यवस्था का मिलता है चर्चा, वो कहाँ पे मिलता है। इसका जो साक्ष्य मिलता है वो अथर्ववेद में मिलता है। किस वेद में? अथर्ववेद में मिलता है। और शतपथ जो ग्रंथ है यजुर्वेद का, ये ब्राह्मण ग्रंथ है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किसका है? यजुर्वेद का। उससे मिलता है क्या? तो इसका राजनीतिक व्यवस्था किसका? उत्तर वैदिक काल का। तो हम उत्तर वैदिक काल का सामाजिक व्यवस्था किसका देख रहे हैं? उत्तर वैदिक काल। ठीक है, जो कि कहाँ से शुरू होकर कहाँ पर आता है? तो 1000 से 600 तक आता है, ईसा पूर्व तक आता है। ठीक है, तो इस उत्तर वैदिक काल का हमको देखना है। बेसिकली क्या देखना है? तो सामाजिक व्यवस्था देखना है। सामाजिक के बाद हम देखेंगे राजनीतिक व्यवस्था देखेंगे। ठीक है, फिर राजनीतिक व्यवस्था देख लेंगे, फिर इससे संबंधी आर्थिक व्यवस्था इसका देख लेंगे। क्या? आर्थिक। और एक लास्ट में धार्मिक देखेंगे, जो कि आज के क्लास में इसको नहीं करेंगे, वो अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, तो सामाजिक व्यवस्था ये देखते हैं दोस्तों। सामाजिक व्यवस्था। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था को हम स्टार्ट करते हैं। इसके सामाजिक व्यवस्था अगर देखें तो हमने ऋग्वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था में देखा था कि उसके जो समाज था वो पितृसत्तात्मक तो था ही, लेकिन महिलाओं की स्थिति काफ़ी हद तक अच्छी थी। ठीक है, कोई भेदभाव वैसा था नहीं। ठीक है, इसके सामाजिक व्यवस्था में आइए देखते हैं कि क्या वैसी विशेषता है और क्या खूबियाँ, क्या कमियाँ हैं। ठीक है, तो समाज में जन्म के आधार पर अब हो गया विभाजन। पहले कर्म के आधार पर विभाजन था। ठीक है, अब जो है वर्ण विभाजन जो था पहले ऋग्वैदिक काल में, तो ऋग्वैदिक काल में कर्म के आधार पे था। अब जो है जन्म के आधार पर हो गया। जन्म के आधार पर क्या हो गया? तो वर्ण विभाजन। जन्म के आधार पर विभाजन। किसका विभाजन हो गया? तो वर्ण का विभाजन। तो वर्ण में कठोरता आ गई, वर्णों में कठोरता, कि अब जो है आपको जिस कुल में जन्म हुआ उसी से आप उसी वर्ण का आप हो गए, आप कोई भी कर्म करते हो। ठीक है, तो ये आपका हुआ कि वर्णों में यहाँ से कठोरता देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ से जो है ब्राह्मण शक्तिशाली हो जाता है। ब्राह्मण जो है वो क्या हो जाते हैं? तो वो शक्तिशाली, क्योंकि वो सबसे ऊपरी वर्ण हो जाता है। ठीक है, और शूद्रों की स्थिति खराब हो जाएगा। वो सबसे निचली है, जो कि ये ब्रह्मा के मुख से जन्म मतलब लिया था और शूद्र पैर से लिया था, तो इसकी स्थिति खराब हो जाता है। शूद्रों की स्थिति क्या हो जाता है? शूद्रों की स्थिति, तो इसकी स्थिति खराब हो जाता है। ठीक है, शूद्रों की स्थिति क्या हो जाता है? खराब। इसको शूद्रों को वेद को पढ़ने व यज्ञ से मना कर दिया जाता है। यज्ञ में भाग लेने नहीं दिया जाता है। तो वेद पढ़ने, न तो इसको वेद पढ़ने दिया जाता है, वेद पढ़ने और यज्ञ से मनाही, यानी इससे मना कर दिया जाता है। ठीक है, इसमें भाग नहीं लेने दिया जाता है इसको। ठीक है, यज्ञ व्यवस्था प्रसिद्ध हो जाती है। यहाँ पे क्या हो जाती है? यज्ञ जो व्यवस्था थी, यज्ञ व्यवस्था वो प्रसिद्ध हो जाती है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में यज्ञ व्यवस्था प्रसिद्ध हो जाती है। इसी धार्मिक अनुष्ठान देखने को मिलता है। क्या हो जाता है? धार्मिक अनुष्ठान यहाँ से देखने को मिलता है आपको। ठीक है, जो कि शूद्रों को नहीं किया करने दिया जाता है। तो यहाँ से एक ब्राह्मणों के आजीविका बन जाता है। आजीविका मतलब इसका जीने का जो दिनचर्या हो गया, इसके जो खर्चा हो गया, वो यज्ञ से आधारित हो गया। ठीक है, तो वो आजीविका का एक व्यवस्था बन जाता है। कौन? यज्ञ व्यवस्था की। अब यज्ञ कराएगा तो ब्राह्मण उसमें उससे वसूलेगा। ठीक है, उसका कीमत, तो एक उसका आजीविका, क्योंकि ब्राह्मण ही केवल यज्ञ करवा सकता है।
करा सकता है, ठीक है, और कोई जाति का नहीं, क्योंकि सब वर्ण आधारित हो गया है यहाँ पे आते आते, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि सामाजिक व्यवस्था में कि जन्म के आधार पर वर्णों में विभाजन हो गया, ठीक है, वर्णों में कठोरता आ गई, ब्राह्मण शक्तिशाली हो जाता है, ठीक है, शूद्रों की स्थिति खराब हो जाती है, इसे वेद पढ़ने और यज्ञ में भाग लेने से मना कर दिया जाता है, ठीक है। तो यज्ञ व्यवस्था प्रसिद्ध धार्मिक अनुष्ठान बन जाती है। अब आइए आगे देखते हैं इसी में सामाजिक व्यवस्था में और कुछ। तो यज्ञ व्यवस्था जो हम देख रहे थे, यज्ञ व्यवस्था, वो यज्ञ व्यवस्था में कि हमने कहा कि ये जो ब्राह्मण थे, ठीक है, ब्राह्मणों के आजीविका का ये मतलब और सम्मान का स्रोत बन जाता है। आजीविका, इसका आजीविका और आजीविका व सम्मान का स्रोत बन जाता है कि उसको सम्मानित किया जाता है, क्योंकि वो यज्ञ कराता है। किसी का मृत्यु होता है तो उसको मोक्ष प्राप्ति हेतु उसको जो है आत्मा को शांति प्राप्ति हेतु यज्ञ कराना है, तो ब्राह्मण करेगा, तो उसके लिए एक अलग दबदबा बन जाता है समाज में, उसका अलग सम्मान इज्जत लोग करने लगता है, ठीक है। तो यहाँ से विभाजन हो जाता है, तो ब्राह्मणों को श्रेष्ठ ब्राह्मण हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है, ठीक है। प्रसिद्ध संस्थान ये बन जाता है, यज्ञ जो है ये एक प्रसिद्ध व्यवस्था बन जाता है, जिसमें से प्रसिद्ध कुछ यज्ञ हैं। प्रसिद्ध यज्ञ कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पे देखने को मिला है उत्तर वैदिक काल में। एक देव यज्ञ था, देव यज्ञ। ये देव यज्ञ क्या है, तो देवताओं को खुश करने के लिए किया जाता था। किसके लिए? देवताओं को खुश करने हेतु, ठीक है। तो करने के लिए देव यज्ञ हो गया। कुछ यज्ञ देखने को मिला, देव यज्ञ हो गया, पितृयज्ञ हो गया आपका, पितृयज्ञ। तो ये पितृयज्ञ क्या है, तो पिता के आत्मा को शांति हेतु, पिता के आत्मा के शांति प्रदान हेतु, तो पिता के आत्मा के शांति के लिए पितृयज्ञ हो गया, देवताओं के लिए देव यज्ञ हो गया, ठीक है। और सोम यज्ञ, एक था सोम यज्ञ, जो कि सोम देवता के आवाहन हेतु, किसे सोम देवता इससे आएंगे, तो सोम जो कि 9वें मंडल में है ऋग्वेद के, तो सोम देवता के आवाहन हेतु मतलब क्या होता है, के लिए, ठीक है। चौथा आप देख सकते हो, एक होता था राजसूय यज्ञ। क्या? राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ क्या होता था, तो राज्याभिषेक। यहाँ पे राजा का जो पद था वो ज़्यादा शक्तिशाली हो गया था, अनुवांशिक हो गया, तो राज्याभिषेक होता था। तो राज्याभिषेक के समय किया जाता था, ठीक है, राज्याभिषेक हेतु। तो राज्याभिषेक के लिए जो किया जाता था राजसूय यज्ञ। और एक होता था अश्वमेध यज्ञ, जो कि आप शायद जानते हो, अश्वमेध यज्ञ। ये क्या होता था, तो एक घोड़े को दौड़ाया जाता था, घोड़ा जहाँ तक जाएगा उसमें पट्टा लगा दिया जाता था, उसके साथ कुछ व्यक्ति होते थे पीछे पीछे वो राज्य का, ठीक है। और जहाँ तक जिस राज्य में भी वो घोड़ा चल गया, अगर वहाँ से बिल्कुल किसी भी प्रकार से बिना रोक के अगर वहाँ का राजा उसको जाने दिया, तो वहाँ का क्षेत्र ये जो जिस राजा ने घोड़ा को छोड़ा है उसका हो जाएगा। नहीं, अगर घोड़ा को जो रोकेगा जो राजा, ठीक है, तो उसको इसके जो छोड़ा है राजा उसके साथ युद्ध करना होगा, जो हारेगा उसका मतलब क्षेत्र को ले लिया जाएगा, ठीक है। तो अश्वमेध यज्ञ किसके हेतु, तो राज्य विस्तार हेतु। तो राज्य के विस्तार करने के लिए अश्वमेध यज्ञ कराया। अश्व मतलब घोड़ा, अश्वमेध यज्ञ मतलब कि घोड़ा को छोड़ा जाता था, ठीक है, जो राजा उसको रोकता था उसको युद्ध करना होता था। तो हमने देखा कुछ यज्ञ, ठीक है, जिसमें से अश्वमेध यज्ञ राज्य विस्तार हेतु, राजसूय यज्ञ जो है राज्याभिषेक के दौरान, सोम यज्ञ तो सोम देवता के आवाहन हेतु, पितृयज्ञ जो पिता के आत्मा की शांति के लिए, देव यज्ञ क्यों होता था, देवताओं के खुश करने हेतु।
तो ये कुछ यज्ञ हमने देख लिया। यज्ञ व्यवस्था हमने कहा कि आजीवा ब्राह्मणों के आजीविका का केंद्र बन गया, सम्मान का एक स्रोत बन गया। ठीक है, तो ये हुआ इसका समाज दोस्तों। इसके समाज में कुछ नया नया अवधारणा का उदय हुआ। क्या हुआ? तो कुछ नवीन अवधारणाएं, समाज में कुछ नवीन अवधारणाएं। ठीक है, क्या नवीन अवधारणाएं आई, क्या नया नया अवधारणा का उदय हुआ, का उदय। ठीक है, तो पहला तो एक अवधारणा हुआ आश्रम। क्या? आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था एक अवधारणा हो गया, जिसमें इस आश्रम व्यवस्था को एक उपनिषद ग्रंथ में लिखा गया जिसका नाम है जबालोपनिषद। जबालोपनिषद। कौन सा उपनिषद में? जबालोपनिषद में लिखा गया है। ठीक है, कि उत्तर वैदिक काल में क्या है? आश्रम की व्यवस्था था। क्या था? आश्रम, जो कि कुछ इस प्रकार से आश्रम होता था। सो आप देखो कि आश्रम कैसे होता था, वो अब हम बताते हैं। तो एक आश्रम व्यवस्था आया, फिर संस्कार आया। क्या आया? संस्कार व्यवस्था। संस्कार व्यवस्था आपका आया, जो कि कुल 16 संस्कार था। कितना संस्कार? तो कुल 16 संस्कार आया। कितना? 16 संस्कार। और एक पुरुषार्थ, 4 पुरुषार्थ। कितना? 4 पुरुषार्थ। तो 4 पुरुषार्थ की परिभाषा आया, जिसमें से धर्म, अर्थ, काम और एक मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ आया। ठीक है, तो नवीन अवधारणाएं उत्तर वैदिक काल में जन्म लिया, जिसमें से क्या है? तो एक आश्रम व्यवस्था है, जो कि जबालोपनिषद में लिखा गया है कि उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था था। और संस्कार आया, तो कितना संस्कार? 16 संस्कार है। ठीक है, कितना संस्कार है? जो कि अंतिम संस्कार को अंत्येष्टि संस्कार कहा जाता है, मरने के बाद होता है। ठीक है, इसके बाद 4 पुरुषार्थ आया। 4 पुरुष, तो ये नवीन अवधारणाएं आई। ये अब देखते हैं कि जबालोपनिषद में जो आश्रम व्यवस्था, ये क्या? आश्रम व्यवस्था तो ये इस प्रकार से था कि कोई भी व्यक्ति, क्या? कोई भी व्यक्ति ब्रह्मचर्य रहेगा, ब्रह्मचर्य जीवन जिएगा 0 से 25 साल के उम्र तक। ये उम्र में ब्रह्मचर्य रहेगा, शादी विवाह नहीं करेगा इधर उधर कुछ। ठीक है, इसमें जो रहेगा केवल ब्रह्मचर्य रहेगा। वो शिक्षा पे ध्यान देगा, शिक्षा को प्राप्त करने हेतु ये अपना पूरी ध्यान देगा। ठीक है, पूरा समय किस पे? शिक्षा पे, 0 से 25 साल की अवस्था में। और 25 से 50 साल की अवस्था में दिया गया है गृहस्थ जीवन। क्या? गृहस्थ जीवन, कि आप शादी ब्याह कर लो, 25 से 50 के बीच जियो गृहस्थ जीवन, घरेलू जीवन। ठीक है, बच्चे जो भी करना है पैदा करो और उसके लालन पालन कर दो। तो 25 साल इसके लिए टाइम दिया। फिर इसके बाद 50 से 75, जो कि आज के आदमी इतना ही जीता है, और क्या, 75 से 80 काफ़ी हो जाता है। तो इसके बाद वानप्रस्थ था। वानप्रस्थ मतलब आप जंगल में जाओ, जंगल में भ्रमण करो, घूमो, वहाँ से ज्ञान प्राप्त करो। फिर इसके बाद सन्यासी बन जाओ। क्या बन जाओ? तो सन्यासी। तो क्या था कि जितना पढ़ना है 25 साल तक पढ़ लो, जितना पैसा कमाना है आप 25 से 50 के गृहस्थ जीवन में पढ़े हो, उसके गुण के आधार पर पैसा कमाओ, घर चलाओ। फिर वानप्रस्थ। अभी तो जंगल नहीं, वान मतलब क्या होता है? वन मतलब जंगल, तो जंगल में घूमने। अभी तो जंगल इतना वैसा है नहीं। ठीक है, तो अभी क्या है कि आप भ्रमण करो, काफ़ी वैसे जो है दार्शनिक स्थल है देश विदेश में, पूरी सभी जगह घूमो जाकर। ये है 50 से 75 साल की उम्र। ये सन्यासी जीवन है आपका 75 से 100 साल। अगर अभी हमसे पूछे कोई कि अभी क्या होनी चाहिए, तो हमको लगता है कि 0 से 25 या 30 जो होनी चाहिए, ब्रह्मचर्य जीवन होना चाहिए। 25 काफ़ी है। ठीक है, शिक्षा के लिए 50 साल तक आप जितना कमा सकते हो कमाओ, और फिर आपका 25 बचा, 100 तक कोई अब जीता नहीं है। ठीक है,
तो वो 100 में आप सामाजिक कल्याण करो, समाज के लिए कुछ करो, ये करो, सन्यासी थोड़ी ना लेना है, ठीक है। तो समाज के कल्याण करने के कुछ कार्य करो, तो इससे भी आपको संतुष्टि आत्मा को मिलेगा, ठीक है। तो ये है कुछ नई अवधारणाएं जो कि उत्तर वैदिक काल में आया था। तो ब्रह्मचर्य, जीवस 25 शिक्षा इसमें लेना है, इसमें गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ, ये सन्यासी, ठीक है। तो 4 पुरुषार्थ कौन कौन? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ठीक है, ये होगा आपका। तो अब आगे हम देखते हैं इसमें जो महिलाओं की स्थिति, समाज जब भी हम देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि महिलाओं की स्थिति कैसी थी। आने वाला समय में देखेगा लोग पुरुषों की स्थिति जैसा कि अभी समय चल रहा है, ठीक है। तो महिलाओं की स्थिति देखते हैं, क्या देखते हैं? समाज में महिलाओं की स्थिति, महिलाओं की स्थिति जो कि ऋग वैदिक काल में अति उत्तम था, ठीक है। सब कुछ उसमें बहुत सारा उसको अधिकार दिया गया। तो इसमें जो है महिलाओं की स्थिति में गिरावट देखने को मिलता है। क्या मिलता है? तो गिरावट देखने को मिलता है, ठीक है, गिरावट आई। उसमें शिक्षा के अधिकार तो यथावत रहा, शिक्षा के अधिकार यथावत रहा। यथावत मतलब क्या होता है? पहले जैसा ही। यथावत मतलब पहले जैसा ही, मतलब पहले जैसे ऋग्वेद में जैसे था शिक्षा के अधिकार रहा, यहाँ भी महिलाओं को शिक्षा लेने के अधिकार, लेकिन संपत्ति का अधिकार छीन लिया गया। अच्छा, यहाँ पे शिक्षा का अधिकार तो रहा, लेकिन उपनयन संस्कार नहीं रहा। उपनयन संस्कार को ख़त्म कर दिया गया, छीन लिया गया महिलाओं से, ठीक है। कि महिलाएं शिक्षा लेगी लेकिन वैसे नहीं जैसे बाल, उपनयन संस्कार क्या था? बाल मुंडाकर क्या करना है? तो मुंडन करके गुरु के समीप शिक्षा लेना है। इसमें अब वैसा नहीं, अब मुंडन महिलाएं नहीं कर सकती थी, लड़कियां नहीं कर सकती थी। तो यहाँ पे उपनयन संस्कार ख़त्म कर दिया लड़कियों को, ठीक है। शिक्षा के अधिकार फिर भी रहा। और एक संपत्ति का अधिकार भी था ऋग्वैदिक काल में, तो इसमें संपत्ति का अधिकार छीन लिया, संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया। उसी का हमारा आज भी महिलाएं, आज तो अधिकार है, संविधान ने दे रखा है, लेकिन वैसी जो है आपका व्यवहार में देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये यहाँ से संपत्ति का अधिकार को समाप्त कर दिया है। किस काल से? तो उत्तर वैदिक काल से, ठीक है। तो कुछ ये आपका है। और ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में, जो कि आपका ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐतरेय, क्या? ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, इसमें ऐसी बात लिखी गई ना कि इसके कारण आज भी महिलाएं कहीं ना कहीं शोषण के शिकार बना, आज भी इसका मारा उसे असर पड़ रहा है, प्रभाव पड़ा है। इसमें लिख दिया ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में कि महिलाएं जो है वो समाज में, महिलाएं कष्ट का कारण है। अगर किसी को कष्ट है समाज में तो वो किसके कारण? महिलाओं के कारण। तो महिलाएं कष्ट के कारण है, ऐसा ब्राह्मण ग्रंथ। अब बताओ, गीता में कोई बात लिख दिया है, गीता कितनी पवित्र ग्रंथ है, उस गीता की बात को हम तो सच मान ही लेंगे, समाज का एक बड़ा भाग जो है उसको सच मान के चलेगा। उसी प्रकार से यहाँ ब्राह्मण ग्रंथ उस समय फेमस था, इसमें लिख दिया कि महिलाएं कष्ट का कारण है, तो इसको लोगों ने मान लिया। अब महिलाएं को ऐसा मान लिया गया कि कष्ट का कारण है, अर्थात महिलाएं, कितनी घटिया सी बात लिखी गई दोस्तों, ये आप देखो। महिलाएं जो है पिता के यश और कीर्ति मतलब पॉपुलरिटी, जो उसकी प्रसिद्धि है पिता का, यश और कीर्ति का क्या करती है? घटाती है। यश मतलब किसी भी पिता के किसी घर में पुत्री का जन्म हुआ है तो उस पिता के यश, सम्मान और पॉपुलरिटी घटती है। तो महिलाओं के जन्म से क्या कमी आती है? कीर्ति का कमी देखी गई है, ऐसा मतलब लिख दिया।
और साथ साथ में लिखा कि पुत्र का अगर जन्म होता है, पुत्र का जन्म होता है, ये महिलाओं के लिए, किसके लिए? महिला के। पुत्र के जन्म से पिता का यश और कीर्ति जो होता है वो बढ़ता है। बताओ ये कैसी मतलब घटिया सी बातें लिख दिया, ठीक है। तो ऐसा लिखा गया है इसमें। यहाँ से ही महिलाओं का जो जन्म है वो अस्वागत योग्य, मतलब उसको स्वागत योग्य नहीं माना गया, अस्वागत योग्य माना गया। और आज भी आप देखो किसी घर में, मतलब कि आज जबकि हम दो हमारे दो का ये है भी सरकार का एक ये, लेकिन नहीं, आज भी जब तक किसी घर में लड़का न हो जाता है, काहे ना 5 लड़की 6 लड़की हो जाती है, वो कॉमा दे देकर आगे बढ़ता ही रहता है, तब तक वो फुल स्टॉप नहीं लगाता है जब तक कि लड़का नहीं हो जाता है। तो सोचो कि ये तो कहाँ से आया है? ब्राह्मण ग्रंथ, कौन सा? ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ के ये बेवकूफ़ी भरा बातों से उत्पन्न हुआ, ठीक है। तो ऐसी तो बातें हैं कि यहाँ मान लिया गया कि आज भी देखो लड़का का जन्म होता है तो आज भी कितना धूमधाम से उसका ये करता है सेलिब्रेट, ठीक है। लेकिन महिलाएं को उतना तो नहीं मिलता है। फिर भी आज कुछ कुछ स्थिति में सुधार देखने को मिल रहा है। आने वाला समय में और भी सुधार हो जाएगा जब समाज शिक्षित होगा तब, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि महिलाओं को जो है स्थिति में गिरावट आई, शिक्षा के अधिकार पहले जैसा ही रहा, लेकिन उपनयन संस्कार को छीन लिया गया, संपत्ति के अधिकार समाप्त कर दिया, ठीक है। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में लिख दिया गया कि महिलाएं जो है वो कष्ट के कारण है, अर्थात महिलाएं पिता के यश और कीर्ति को घटाती है, कमी आती है महिला के जन्म से। और पुत्र जन्म लेता है तो यश और कीर्ति पिता का बढ़ता है। महिलाएं का जन्म अस्वागत योग्य है, किस में लिखा गया? तो इसमें आपको ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में, ठीक है। अब देखते हैं कुछ जो मुख्य महिलाएं थी इस काल में। तो उत्तर वैदिक काल में कुछ प्रमुख महिलाएं या मुख्य महिलाएं, प्रमुख महिलाएं, जो हमने बोला था कि विदुषी जो ऋषि होती थी, ठीक है, महिलाएं, या आप कह सकते हैं विदुषी महिलाएं, जिनको काफ़ी मतलब कि ज्ञान था। तो उसमें हमने देखा था लोपामुद्रा, ऋग्वैदिक काल में लोपामुद्रा, विश्वारा, अफाला, घोषा, सिक्ता, ये सब महिलाओं को देखा था कि मतलब कि अति ज्ञानी, ठीक है, परम ज्ञानी थे ये सब। तो इसमें भी कुछ महिलाएं मिलती है, जैसे गार्गी, गंधर्व, आपका मैत्री है, ठीक है, मैत्री, गार्गी, गंधर्व, मैत्री, ग्रहीता, ये जो थी ये महत्वपूर्ण महिलाएं हैं जो काफ़ी ज्ञानी थी, विदुषी महिलाएं थी, ठीक है। तो ये हमने देख लिया महिलाओं की स्थिति। तो समाज आपको अब पता चल गया होगा कि ऋग्वैदिक काल में की समाज कैसी थी। तो समाज में हमने देखा कि ब्राह्मण का स्थिति जो है काफ़ी मजबूत हो गया, काफ़ी वो शक्तिशाली हो गया, उसके जो आजीविका का और सम्मान बढ़ गया, क्योंकि यज्ञ व्यवस्था काफ़ी अपना उचित स्थिति में पहुंच गया था, ठीक है। यज्ञ उस समय एक प्रसिद्ध प्रणाली हो गया था। तो ब्राह्मण शक्तिशाली हो गया था, लेकिन शूद्रों की स्थिति खराब हो गया समाज में। यज्ञ व्यवस्था प्रसिद्ध धार्मिक अनुष्ठान बन गया, वेद पढ़ने और मतलब उससे पढ़ने से मना कर दिया शूद्रों को, और यज्ञ करने से मना कर दिया, ठीक है। अब यज्ञ व्यवस्था में हमने देख लिया कुछ प्रसिद्ध यज्ञ, जैसे देव यज्ञ, पितृयज्ञ, सोम यज्ञ, राजस्व या अश्वमेध यज्ञ। फिर कुछ नया अवधारणाएं का उदय हमने देखा, जिसमें आश्रम व्यवस्था देख लिया हमने कि जवालोपनिषद में आश्रम व्यवस्था है। फिर हमने संस्कार 16 देखा, ठीक है। फिर 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। फिर महिलाओं की स्थिति अभी हमने देख लिया कि महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई, शिक्षा का अधिकार तो वैसा रहा ही, बट उपनयन संस्कार को छीन लिया गया। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में महिलाओं को कष्ट का कारण बता दिया गया, ठीक है। अब देखते हैं कुछ प्रमुख महिलाएं हमने देख लिया, जिसमें गार्गी, गंधर्व, ग्रहीता और मैत्री थी। और राजनीतिक अब देखते हैं, अब क्या देखते हैं?
राजनीति व्यवस्था, ठीक है। तो राजनीति व्यवस्था किसका राजनीति व्यवस्था? तो उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक व्यवस्था। तो इसमें जो था, अच्छा, ऋग वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था में हमने क्या देखा था? उसमें हमने देखा था कि क्या था कि राजा जो था वो सर्वशक्तिशाली नहीं था, उसको वो अनुवांशिक नहीं था, मतलब कि ऐसा न कि राजा के बेटा ही राजा बनेगा, नहीं, वैसा नहीं था। उसमें सभा और समिति नामक परिषद से चुना जाता था, जिसमें सभा में महिलाएं और विद्वत में महिलाएं भाग लेती थी। सभा में महिलाएं भी भाग लेती थी, जो सभा उच्च सदन थी, ज्ञानियों का सदन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है सो आप देखो, तो इसमें उसमें राजा का वैसा विस्तृत रूप नहीं देखा गया राजतंत्र का, लेकिन इसमें जो है ये उत्तर वैदिक काल में राजतंत्र का विकास देखने को मिलता है। क्या मिलता है? राजतंत्र का विकास। तो राजतंत्र का विकास देखने को मिला, अर्थात राजा का जो पद हो गया, राजा का पद वो अनुवांशिक हो गया। अब राजा का बेटा ही या राजा के परिजन ही राजा बनेंगे। तो राजा का पद अनुवांशिक हो गया और राजा शक्तिशाली, अनुवांशिक और राजा क्या हो गए? तो शक्तिशाली हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका, यहाँ पे राजत्व का दैवीय सिद्धांत आ गया। क्या आ गया? राजत्व का दैवीय सिद्धांत। अब ये देखते हैं राजत्व का दैवीय सिद्धांत, ये एक नई अवधारणा या ये क्या है? इसके अनुसार मतलब ये हो गया कि राजा जो है, समाज में ये प्रचलन में आ गया कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व है। मतलब राजा किसका प्रतिनिधित्व है? ईश्वर का प्रतिनिधित्व है, ईश्वर का ही रूप है, ईश्वर के द्वारा चुन के भेजा गया व्यक्ति है राजा पृथ्वी पर, ठीक है। तो इतनी बड़ी सिद्धांत आ गई। अब सोचो कि राजा कितना शक्तिशाली हो गया, ठीक है, कि राजा को ईश्वर लोग मानेगा, ठीक है। तो राजा का राजतंत्र का विकास हुआ, ये अनुवांशिक पद हो गया और राजा शक्तिशाली, राजत्व का दैवीय सिद्धांत, अर्थात राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व है, इसका मतलब कि क्या हुआ? सिद्धांत विकास हुआ। इसमें अब जाहिर सी बात है कि अगर अनुवांशिक है तो जो चुन के आता था, जो परिषदें थी, उसका शक्ति खत्म हो जाएगा। अब चुनने का थोड़ी, अब तो आपका क्या हो गया? शक्तिशाली। तो जो प्रमुख परिषदें थी 4 गो, ठीक है, तो प्रमुख परिषदों ने अपनी जो क्या थी अपनी शक्तियाँ और प्रभाव को खो दिया, ठीक है। मतलब नहीं रहा उसका पावर, शक्ति, जो हमने कहा सभा समिति ये जो सब था, ये सब का पावर कहाँ रहा? अब तो राजा सर्वोच्च हो गया, ठीक है। राजा क्या हो गया? सर्वोच्च हो जाता है। और ये जो राजत्व का दैवीय सिद्धांत है, ये कहाँ पे लिखा गया है? तो ये भी आपका मिलता है, इसको ऐतरेय ग्रंथ में ही मिलता है। किस में मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में, ठीक है। तो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में राजत्व का दैवीय सिद्धांत मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में ही महिलाओं को कष्ट का कारण माना गया है, ठीक है। तो ये है, तो राजा को पृथ्वी पर जो ईश्वर का प्रतिनिधित्व है, किसमें? ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में लिखा गया। अब परिषदें जो थी, अपनी चुनने का जो शक्तियाँ थी, राजा बनाने की शक्तियाँ थी, उसको उसने खो दिया, ठीक है। तो ये हमने देखा राजनीति में दोस्तों, जो राज्य व्यवस्था था वो 5 प्रकार के, ये राज्य जो व्यवस्था था, वो राज्य व्यवस्था के 5 प्रकार। कितना प्रकार? 5 प्रकार हो गया राज्य की जो व्यवस्था था। देखिए आप, यहाँ पे ये मध्य भारत है, आप समझो कि पूरा भारत है, ये मध्य भारत है, ठीक है। ये मध्य भारत में जो राजा होता था, राजा, उसको राजा कहा जाता था, जो प्रधान है उसको राजा। तो ये मध्य भारत है, तो मध्य भारत में मतलब बीच वाला भारत, मध्य भारत में राजा हो गया, ठीक है। ये आपको समझ में आया? ये पूर्वी भारत है, कौन है? या पूर्वी राज्य आप कह सकते हो, तो पूरब में है, तो पूरब में
साम्राज्य है। क्या होता है? साम्राज्य। तो साम्राज्य के जो राजा होता था उसको सम्राट कहा जाता था। सम्राट। जैसे ये पूरब में क्या है? पूरब में बिहार है ना, तो बिहार में मगध था। मगध का सम्राट कौन? अशोक। सम्राट अशोक का नाम सुने होंगे आप, तो उसको सम्राट कहा जाता था। ठीक है, तो ये ऐसे आप न भी याद रखोगे कोई दिक्कत नहीं है। और जो पश्चिम में है वो पश्चिम में आपको सौराठ है। क्या है? सौराठ। क्योंकि यहाँ पे स्वराज है, इसको स्वराज बोला जाता था। राज को क्या बोला जाता था? स्वराज। तो राजा को सौराठ बोला जाता था, राजा को सौराठ। और दक्षिण में आपको जो था वो उत्तरापथ, सॉरी उत्तर में उत्तरापथ, ये उत्तरापथ है। तो उत्तरापथ में जो था उसको बोला जाता था आपका दोस्तों वैराज। क्या बोला जाता था? वैराज। और ये आपका दक्षिणा पथ है, दक्षिणा पथ। तो इसको बोला जाता था राजा भोज। क्या? तो भोज, तो राजा भोज। तो ये 5 गो आपको हमने बता दिया कि इसका जो राज्य व्यवस्था था पूरा भारत में 5 प्रकार के था। यहाँ पे बीच में जो राजा होता था मध्य भारत में, तो उसको राजा बोला जाता था। पूर्वी भारत में बिहार वाला, उत्तर प्रदेश वाला ये क्षेत्र जो है, ये बिहार बंगाल वाला क्षेत्र में सम्राट होता था। ठीक है, तो ये हो गया। और दक्षिणा पथ में यानी दक्षिणी राज्य में राजा भोज, और इधर पश्चिमी में स्वराज, जिसका राजा सौराठ बोला जाता था राजा को। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आपका राजनीतिक व्यवस्था। यहाँ भी आपको देखना है कि राजा के जो मंत्री परिषद थे, जैसे 12 उसमें थी, इसमें भी मंत्री जो परिषद थी उसमें 12 मंत्री रहते थे। तो राजा के मंत्री परिषद में कितना मंत्री? तो 12 मंत्री थे। ठीक है, 12 मंत्री होते थे, जिसे रत्नी कहा जाता था। तो वहाँ भी रत्नी कहा जाता था, यहाँ भी रत्नी कहा जाता है। ठीक है, वहाँ भी 12 मंत्री होते थे, यहाँ भी 12 मंत्री। ठीक है, जिसमें से कुछ जो प्रमुख मंत्री है वो इस प्रकार से यहाँ पे मिलते हैं कि जो पुजारी थे वो पीएम होते थे, प्रधानमंत्री। क्या होते थे? पीएम होते थे। प्रधानमंत्री के बराबर शक्ति होते थे, और पीएम के ऊपर कौन? राजा। ठीक है, तो पीएम होते थे, प्रधानमंत्री के बराबर इसको शक्ति प्राप्त था। सोचो पुजारी कौन होगा? ब्राह्मण। ब्राह्मण देखो कितना मतलब कि अपनी शक्तिशाली हो जाता है कि वो राजा होते थे। ठीक है, तो ये अनुवांशिक पद ही था। क्या था? अनुवांशिक पद पीएम का। ठीक है, तो ये था। फिर रानी जो थी, राजा के रानी, उसको बोला जाता था महिषी। क्या? महिषी। ठीक है, फिर आपका जो सुत्ता बोला जाता था। ये जो सारथी होता था, जो घोड़े को मतलब कि रथ को चलाता था, उसको सुत्ता बोला जाता था, सारथी बोला जाता था। ठीक है, सेनानी जो था, सेना नायक को सेनानी बोला जाता था। इतनी डिटेल से दोस्तों आपको ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम बताते रहे, पूरी तरह से आप फील करो उसको, समाज को। तो सेनानी जो था वो सेना नायक, माने सेनापति को सेनानी बोला जाता था। ठीक है, एक भागदूग था, इसको आप याद रखना। भागदूग जो था वो राजस्व मंत्री था। क्या था? राजस्व मंत्री। उसको क्या कहा जाता था? भागदूग नाम नहीं है, ये जो पद का नाम है, सेनानी पद का नाम है, सुत्ता पद का नाम है, जिसपे सारथी रहता था। ठीक है, ये राजस्व मंत्री मतलब राजस्व को, कर को इकट्ठा करता था, टैक्स को लेता था और जमा करता था, तो राजस्व मंत्री था। ठीक है, तो ये रहा। एक था आपका संग्राहक था, जिसको कोषाध्यक्ष था। कोषाध्यक्ष मतलब कोष, जो कर जो है वो जमा किया। अब जो टोटल पैसा जहाँ रहेगा उसको कोषाध्यक्ष कहा जाता है। तो वो उस पर कौन था? संग्राहक था। कौन था? संग्राहक जो था वो कोषाध्यक्ष था। ठीक है, तो ये इस प्रकार से एक दूत था। दूत जो गुप्तचर होता है, मैसेंजर जो मैसेज देता है, गुप्त मैसेज। ठीक है, तो ये दूत था। इस प्रकार से पुजारी पीएम, रानी को महिषी, सारथी सुत्ता को, ठीक, सुत्ता जो था सारथी को कहा जाता था, सेना नायक को सेनानी, भागदूग राजस्व मंत्री जो कि राजस्व टैक्स को लेता था, वसूलता था। ठीक है, लोगों से, जो कि 1/6 भाग होता था। संग्राहक जो कोषाध्यक्ष है, दूत जो मैसेंजर है। ठीक है, ये था राजा के कुछ मंत्री परिषद। एक युद्ध देखते हैं दोस्तों,
दास राग नाम के एक युद्ध होता है। यहाँ से आपको पता चलेगा कि भारत का नाम भारत क्यों। आपने सुना होगा कि राजा भरत के नाम पर भारत का नाम पड़ा है भारत, ठीक है। तो भरत कौन थे, कहाँ से आता है ये आप सुनो। तो एक दास राग युद्ध हुआ। क्या हुआ? दास राग युद्ध कब हुआ? 900 ईसा पूर्व में। आप जानते हो कि 1000 से 600 तक है क्या आपका उत्तर वैदिक काल। तो दास राग युद्ध जो हुआ है वो 900 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। ये युद्ध जो हुआ था वो रावी नदी के बीच। कहाँ पे? रावी नदी पर। इसी रावी नदी को आप परुष्णी नदी के नाम से भी जानते हो। कौन सा नदी? परुष्णी नदी, ठीक है। तो ये परुष्णी नदी रावी नदी के तट पर हुआ था क्या? दास राग युद्ध। ये जो युद्ध हुआ था, ये युद्ध में आपका एक तरफ से लड़ रहा था राजा सुदास। कौन? राजा सुदास। और दूसरे तरफ से 10 राजा था। ये इधर से अकेले राजा सुदास था और इधर 10 राजा था। 10 राजा, इसीलिए दास राग युद्ध कहा गया, ठीक है। 10 राजा था इधर से, जिसमें से आपका 5 जो था आर्य था। 5 क्या था? आर्य, और 5 अनार्य। मतलब 5 आर्यन और 5 अनार्यन था, जो आर्य नहीं थे, ठीक है। तो 10 राजा एक तरफ थे ये एक साथ, और एक अकेले दास राग था। इसका जो पुरोहित थे, इसका जो क्या थे? पुरोहित। वो पुरोहित थे दास राग के। ये 10 राजाओं के जो पुरोहित थे वो विश्वामित्र थे। कौन थे? विश्वामित्र। और इसके पुरोहित या आपका जो क्या कहा जाता है, सुदास है, उसका जो पुरोहित थे वो ऋषि वशिष्ठ थे। कौन थे? ऋषि वशिष्ठ। तो वशिष्ठ ऋषि क्या थे? सुदास का मतलब कि पुरोहित। अब दोनों में युद्ध होता है। दोनों में क्या होता है? युद्ध होता है। ये 10 राजा में और इसमें सुदास में, ठीक है। ये सब जो है एक साथ है, 5 आर्य 5 अनार्य राजा। अब युद्ध होता है, ये अकेला है। ये वशिष्ठ ऋषि इसका मतलब पुरोहित है, और इसका पुरोहित विश्वामित्र। तो विजयी जो होता है, विजयी आप कह सकते हो परिणाम, युद्ध का परिणाम क्या होता है? तो युद्ध का परिणाम ये होता है कि सुदास जीत जाता है दोस्तों। ये 10 राजाओं को कौन हरा देता है? अकेला सुदास। कौन हराता है? सुदास। तो सुदास जीत जाता है। यही सुदास राजा जो है जीत करके कुरु वंश का स्थापना करता है। कौन सा वंश का स्थापना करता है? तो कुरु वंश। कुरु वंश का स्थापना करता है, ठीक है। ये कुरु वंश का स्थापना करता है। इसी कुरु वंश का कालांतर मतलब एक लंबे समय के बाद, ठीक है, कालांतर में बाद में राजा भरत बनता है। कौन राजा बनता है? तो भरत जो है इसका राजा बनता है। कौन बनता है? भरत राजा। इसी भरत के नाम पर भारत नाम रखा जाता है। हमारे देश को, हिंदुस्तान को क्या नाम रखा जाता है? भारत। किसके नाम पर? भारत के नाम पर। तो आप समझ पाए कि कहाँ से भारत नाम पड़ा? भारत को। तो इसका क्या स्रोत है? तो एक 10 राग युद्ध होता है 900 ईसा पूर्व में रावी नदी या परुष्णी नदी के किनारे, जिसमें से सुदास राजा थे और 10 राजा, 5 आर्य और 5 अनार्य। इसका पुरोहित जो है विश्वामित्र है, इसका पुरोहित वशिष्ठ है। दोनों के बीच युद्ध होता है। विजयी कौन रहता है? ये सुदास, जो कि पुरोहित जिसका कौन है? तो वशिष्ठ है। सुदास जीत करके कुरु वंश की स्थापना, पुरु नहीं हम बोल रहे हैं, कुरु वंश। यही कुरु वंश के कालांतर में एक लंबे समय के बाद जो है, ठीक है, एक समय अंतराल में आप कह सकते हो कि भारत जो है राजा बनता है। राजा कौन बनता है? भारत। इसी भारत के नाम पर भारत रखा जाता है। देश का नाम क्या रखा जाता है? भारत, ठीक है। तो यहाँ से था दोस्तों भारत। तो ये 10 राग युद्ध होगी आपका। अब हम देखते हैं आर्थिक व्यवस्था। इसका हमने देख लिया राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था। अब देखते हैं आर्थिक व्यवस्था। क्या? आर्थिक व्यवस्था किसका? उत्तर वैदिक काल का। उत्तर वैदिक
काल का आर्थिक व्यवस्था। ठीक है, तो इसका जो आर्थिक व्यवस्था था, चूँकि आप जानते हो कि लोहे का प्रयोग करते थे ये लोग, लोहे का प्रयोग। चूँकि लोहे के प्रयोग से इन्होंने क्या किया कि एक बड़े बंजर भूमि के हिस्से को, बंजर भूमि को इन्होंने उर्वर भूमि में बदल दिया। उर्वर भूमि मतलब उपजाऊ भूमि में बदल दिया। क्यों? क्योंकि लोहे के प्रयोग से, लोहा जो होता है, लोहा का जो ये हल में लगाया जाता है तो वो ज़्यादा अंदर जाता है। ठीक है, उससे मिट्टी ज़्यादा खुदाई होता है, जिससे मिट्टियाँ में जो होती है वो अंदर वाला नमी आता है ऊपर। ठीक है, उसमें फसल होती है अच्छा से। ठीक है, तो अच्छी से खुदाई होने के कारण भूमि उर्वर हो गया। बंजर भूमि एक बड़े हिस्सा भूमि का, ठीक है, तो ये बंजर भूमि क्या हो गया, उर्वर भूमि में बदल गया। तो यहाँ पे लोग जो है ये अपना कृषि व्यवस्था को मुख्य व्यवसाय बना लिया। अच्छा इसका कृषि होने लगा तो मुख्य क्या कर लिया, व्यवसाय इसका कृषि हो गया। मुख्य व्यवसाय यानी प्राथमिक व्यवसाय क्या हो गया, कृषि, और द्वितीयक व्यवसाय इसका हो जाता है दोस्तों, द्वितीयक व्यवसाय व्यापार, जो कि जस्ट किसके जैसा लग रहा है, सिंधु सभ्यता के जैसा। सिंधु सभ्यता का प्राथमिक व्यवसाय क्या था, कृषि था, और द्वितीयक क्या था, व्यापार। तो उत्तर वैदिक काल का भी जो प्राथमिक व्यवसाय है वो कृषि है, और द्वितीयक क्या है, व्यवसाय है दोस्तों। पशुपालन अब इसका नहीं रहा, वो कहाँ तक है, तो ऋग वैदिक काल तक ही रहा सीमित। ठीक है, यहाँ पर जो भूमि हुआ, भूमि उपजाऊ हुआ तो भूमि पर स्वामित्व हो गया। क्या हो गया, स्वामित्व मतलब होता है निजी अधिकार। क्या, निजी अधिकार। भूमि पर निजी अधिकार मतलब व्यक्तिगत अधिकार हो गया। यहाँ सामूहिक अधिकार नहीं रहा। ऋग वैदिक काल में इस पे जो था भूमि पर वो सामूहिक था, तो सामूहिक यहाँ नहीं देखने को मिला, यहाँ निजी अधिकार हो जाता है। ठीक है, अब व्यापार करता है तो निजी अधिकार हो जाएगा। ठीक है, सब कोई अपना चाहेगा लाभ प्राप्त करना, तो निजी अधिकार हो गया। यहाँ पे कर जो है आवश्यक हो गया। कर व्यवस्था क्या हो गया, वहाँ पे इच्छा पर आधारित था, यहाँ पे कर व्यवस्था आवश्यक हो गया। मतलब कर देना आपको आवश्यक है, और कर का नाम वही था जो उसमें था, बलि। क्या, बलि, जो उत्पादन का कितना लिया जाता है, 1/6 भाग यहाँ भी लिया जाता है। ठीक है, लेकिन ये देना ही देना आपको है। ठीक है, ये आपको देना ही पड़ेगा। तो कर व्यवस्था को नियमित कर दिया, आवश्यक कर दिया। ठीक है, जो कि कितना लेता था, उत्पादन का 1/6। उद्योग एवं व्यापार सीमित था। उद्योग और व्यापार, चूँकि ग्रामीण सभ्यता है तो उद्योग एवं व्यापार जो था वो सीमित ही रहा। क्या रहा, असीमित नहीं हुआ, सिंधु सभ्यता जैसा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे उद्योग और व्यापार सीमित ही रहा। तो यहाँ यह रहा दोस्तों। तो आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब केवल धार्मिक व्यवस्था रहा है, तो कुछ है नहीं उसमें, बस एक धार्मिक पर हम लंबा क्लास लेना चाह रहे हैं। ठीक है, जो कि 30 से 40 मिनट का क्लास होगा। ठीक है, तो उसको हम देख लेंगे अलग से। तो आज के लिए इतना ही। तो आज हमने पूरी तरह से उत्तर वैदिक काल को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया उत्तर वैदिक काल को। इसमें हमने क्या देखा, तो इसमें हमने देखा कि पहला तो कि इसका सामाजिक व्यवस्था में जो वर्ण विभाजन था, वो वर्ण विभाजन क्या हो गया, तो ये जो हुआ वर्ण विभाजन आपका, ये हो गया आपका जन्म के आधार पर। क्या, जन्म के आधार पर, मतलब यहाँ से जाति प्रथा को देखने को मिलता है। जाति प्रथा का शुरुआत क्या हो जाता है, ये आप लिख लेना कि जाति प्रथा का शुरुआत कहाँ से मिलता है, उत्तर वैदिक काल से। ठीक है, तो ये मिलता है देखने को। ऋग वैदिक काल में तो जाति प्रथा नहीं था, क्योंकि जन्म के आधार पर नहीं, आपका कर्म के आधार पर जाति का निर्धारण होता था। ठीक है, फिर इसमें हमने देखा, और आपने क्या देखा कि यहाँ पे जो है ब्राह्मण लोग जो थे वो महत्वपूर्ण स्थिति में शक्तिशाली हो जाता है, और शूद्र जो है वो शूद्र क्या हो जाते हैं, तो वो कमज़ोर स्थिति में आ जाता है, निम्न स्थिति में आ जाता है। इसको शिक्षा का अधिकार और यज्ञ का अधिकार इससे छीन लिया जाता है। ठीक है,
ये है इस समाज का। इस समाज में महिलाओं की स्थिति हमने बता रखा कि महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई, उसको उपनयन संस्कार को छीन लिया गया, उसको संपत्ति का अधिकार छीन लिया गया, ठीक है। तो ये हमने देखा। फिर हमने बताया कि इसमें जो है समाज में कुछ नया अवधारणा आया जिसमें आश्रम व्यवस्था था, जो आश्रम हमने बता रखा जवालोपनिषद में है, ठीक है। फिर बताया हमने कि इसका जो आपका ये सामाजिक व्यवस्था में अवधारणा है जो 16 संस्कार है, फिर 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ठीक है। ये हमने देखा दोस्तों। फिर राजनीतिक व्यवस्था में हमने बता रखा है कि राजनीतिक व्यवस्था राजा शक्तिशाली हो गया, राजा सर्वोच्च हो गया, अर्थात जो मतलब वंशानुगति हो गया राजा का ये क्या पद, ठीक है। इसमें सभा समिति अपना और अन्य जो इसका क्या था परिषद, वो अपना वास्तविक शक्ति को खो देता है, ठीक है। तो ऐसा तो इसको हमने देख लिया। फिर 10 राग युद्ध बताया, कुछ प्रमुख मंत्री हमने बता रखा है। इसमें भी 12 मंत्री होते थे इसका मंत्री परिषद में, ठीक है। तो ये था आज की क्लास। फिर आर्थिक व्यवस्था में लोहे का प्रयोग से दोस्तों बंजर भूमि को एक बड़े भाग को उपजाऊ भूमि बना दिया, उर्वर भूमि बना दिया। यहाँ पे निजी व्यवस्था, सामूहिक अधिकार को निजी अधिकार में बदल गया और कृषि प्रमुख इसका व्यवसाय और दूसरा व्यापार हो गया। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।